तो थोड़ी बहुत राहत 3-4 दिन के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी कहिएगा तो भाई मुसीबत गर्मी वाली बढ़ने वाली। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, डी कंपनी को बड़ा झटका, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कैसे पकड़ा गया, अब दाऊद का नंबर है क्या। मुंबई, दुबई, तुर्की, दाऊद के 5,000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले सलीम डोला की पूरी क्राइम कुंडली अब आपको बताता हूं। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और उसके ड्रग सिंडिकेट का किंग पिन भारत की पकड़ में। ताहिर सलीम इस्माइल डोला ये पकड़ा गया और उसके बाद अब अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का कहा जा रहा है, क्योंकि सलीम डोला अब ऐसे राज उगलने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान में छिपे दाऊद के लिए बचना मुश्किल हो सकता है। सलीम डोला की गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी कामयाबी है और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ी मुश्किल, क्योंकि सलीम डोला डी कंपनी का ड्रग्स आर्मी चीफ था। वो दाऊद का 5,000 करोड़ का सिंथेटिक ड्रग्स साम्राज्य संभाल रहा था और भारत का सबसे बड़ा ड्रग्स किंग पिन था। लेकिन अब ताहिर सलीम डोला भारतीय एजेंसीज की पकड़ में। मुंबई से दुबई और दुबई से तुर्की तक सलीम डोला ने कैसे ड्रग्स का पूरा साम्राज्य फैलाया था, आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने माफिया के होश उड़ा रखे। सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के लिए खड़ी हो गई। भारतीय एजेंसीज ने दाऊद के ड्रग्स सिंडिकेट के किंग पिन सलीम डोला को धर दबोचा है। सलीम डोला की गिरफ्तारी तुर्की से हुई, जिसके बाद उसे भारत लाया गया और अब वो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में। सलीम डोला की गिरफ्तारी कैसे हुई, भारतीय एजेंसीज ने कैसे पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि सलीम डोला कैसे दाऊद के ड्रग सिंडिकेट का हेड बना। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला सलीम डोला शुरुआत में गुटखा की तस्करी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील से हुई, जिसके बाद सलीम डोला मारिजुआना सिंथेटिक ड्रग की स्मगलिंग की दुनिया में आ गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा शकील देश छोड़कर फरार हो गए, लेकिन सलीम डोला भारत में रहकर डी कंपनी के लिए ड्रग्स का नेटवर्क संभालता रहा। उसने मुंबई, सूरत और देश के दूसरे हिस्सों में अपना नेटवर्क फैलाया। सलीम डोला 5,000 करोड़ रुपए के ग्लोबल ड्रग कार्टेल का कथित मास्टरमाइंड बन गया। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का सबसे खास गुर्गा है। ऐसे में एजेंसीज को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनसीबी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्लोबल हंट का नाम दिया। जब उसकी लोकेशन तुर्की के इस्तांबुल में ट्रैक की गई तो टर्किश नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और इस्तांबुल पुलिस एक्टिव हुई। इसके बाद उसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया। तुर्की पुलिस ने रात में फ्लैट पर छापा मारा। हथियारबंद कमांडो टीम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर सलीम डोला को दबोच लिया। सलीम डोला नकली पासपोर्ट और आईडी का इस्तेमाल कर तुर्की में छिपा हुआ था। सलीम के कमरे से ड्रग्स, कैश समेत कई सामान बरामद हुए। सलीम डोला की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नार्को सिंडिकेट नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत हमारी नार्को रोधी एजेंसीज ने सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली। अब वो कहीं भी छिप जाएं, ड्रग सरगनाओं के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और इसलिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि दाऊद का खास पकड़ा गया। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा कि केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ से कैसे जबरदस्त माहौल बन गया है। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में दिख रही है। केदारनाथ धाम में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से बारिश का माहौल है। बारिश के बाद भी भक्तों का हौसला कम नहीं हो रहा। प्रशासन का कहना है कि कपाट खुलने के बाद 6 दिन के अंदर करीब 2 लाख भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के आने की वजह से लंबी लंबी कतारें भी दिख रही हैं, लेकिन प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर खास ट्रांजिट कैंप्स लगाए गए हैं। मेडिकल हेल्प के लिए विशेष ओपीडी स्थापित किए गए। तो भक्त भी पूरी श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कैसे पकड़ा गया, अब दाऊद का नंबर है क्या। मुंबई, दुबई, तुर्की, दाऊद के 5,000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले सलीम डोला की पूरी क्राइम कुंडली अब आपको बताता हूं। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और उसके ड्रग सिंडिकेट का किंग पिन भारत की पकड़ में। ताहिर सलीम इस्माइल डोला ये पकड़ा गया और उसके बाद अब अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का कहा जा रहा है, क्योंकि सलीम डोला अब ऐसे राज उगलने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान में छिपे दाऊद के लिए बचना मुश्किल हो सकता है। सलीम डोला की गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी कामयाबी है और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ी मुश्किल, क्योंकि सलीम डोला डी कंपनी का ड्रग्स आर्मी चीफ था। वो दाऊद का 5,000 करोड़ का सिंथेटिक ड्रग्स साम्राज्य संभाल रहा था और भारत का सबसे बड़ा ड्रग्स किंग पिन था।
लेकिन अब ताहिर सलीम डोला भारतीय एजेंसीज की पकड़ में। मुंबई से दुबई और दुबई से तुर्की तक सलीम डोला ने कैसे ड्रग्स का पूरा साम्राज्य फैलाया था, आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने माफिया के होश उड़ा रखे। सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के लिए खड़ी हो गई। भारतीय एजेंसीज ने दाऊद के ड्रग्स सिंडिकेट के किंगपिन सलीम डोला को धर दबोचा है। सलीम डोला की गिरफ्तारी तुर्की से हुई, जिसके बाद उसे भारत लाया गया और अब वो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में। सलीम डोला की गिरफ्तारी कैसे हुई, भारतीय एजेंसीज ने कैसे पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि सलीम डोला कैसे दाऊद के ड्रग सिंडिकेट का हेड बना। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला सलीम डोला शुरुआत में गुटखा की तस्करी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील से हुई, जिसके बाद सलीम डोला मारिजुआना सिंथेटिक ड्रग की स्मगलिंग की दुनिया में आ गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा शकील देश छोड़कर फरार हो गए, लेकिन सलीम डोला भारत में रहकर डी कंपनी के लिए ड्रग्स का नेटवर्क संभालता रहा। उसने मुंबई, सूरत और देश के दूसरे हिस्सों में अपना नेटवर्क फैलाया। सलीम डोला 5,000 करोड़ रुपए के ग्लोबल ड्रग कार्टेल का कथित मास्टरमाइंड बन गया। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का सबसे खास गुर्गा है। ऐसे में एजेंसीज को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनसीबी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्लोबल हंट का नाम दिया। जब उसकी लोकेशन तुर्की के इस्तांबुल में ट्रैक की गई तो टर्किश नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और इस्तांबुल पुलिस एक्टिव हुई। इसके बाद उसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया। तुर्की पुलिस ने रात में फ्लैट पर छापा मारा। हथियारबंद कमांडो टीम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर सलीम डोला को दबोच लिया। सलीम डोला नकली पासपोर्ट और आईडी का इस्तेमाल कर तुर्की में छिपा हुआ था। सलीम के कमरे से ड्रग्स, कैश समेत कई सामान बरामद हुए। सलीम डोला की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नार्को सिंडिकेट नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत हमारी नार्को रोधी एजेंसीज ने सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली। अब वो कहीं भी छिप जाएं, ड्रग सरगनाओं के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और इसलिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि दाऊद का खास पकड़ा गया। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा कि केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ से कैसे जबरदस्त माहौल बन गया है। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में दिख रही है। केदारनाथ धाम में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से बारिश का माहौल है। बारिश के बाद भी भक्तों का हौसला कम नहीं हो रहा। प्रशासन का कहना है कि कपाट खुलने के बाद 6 दिन के अंदर करीब 2 लाख भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के आने की वजह से लंबी लंबी कतारें भी दिख रही हैं, लेकिन प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर खास ट्रांजिट कैंप्स लगाए गए हैं। मेडिकल हेल्प के लिए विशेष ओपीडी स्थापित किए गए। तो भक्त भी पूरी श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।